कुंडली में 10th हाउस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मतलब हमारा कर्म दिखाता है। वो कर्म कर्म ही होता है। ऐसा नहीं है कि आपको एकदम सब कुछ ऐसे बैठे बैठाए मिल जाएगा। कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। तो उसको एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं कि कर्म होता कैसे है। एक मंदिर में एक पुजारी होते हैं, भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त होते हैं। अब वो पूरे जिंदगी अपनी इतनी पूजा करते हैं कि मेरा डायरेक्ट ही इंटरेक्शन भगवान के साथ है, तो मुझे तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब क्या होता है कि गाँव में बाढ़ आ जाती है, तो बाढ़ आने के बाद में एक आर्मी वाले आते हैं उनके पास कि यहाँ पर पंडित जी आप पूरा गाँव खाली करो, ये बाढ़ आ रही है यहाँ पर, तो ये पूरा गांव बहा के ले जाएगा। तो उसने कहा कि नहीं, मेरे साथ तो मेरे भगवान है, मेरे केशव हैं, तो मुझे कुछ नहीं हो सकता। तो पूरा गांव खाली हो जाता है। उसके बाद में जब वहाँ पे पानी भरने लगता है तो वो ऊपर वाले फ्लोर पे चला जाता है। ऊपर वाले फ्लोर पे कहता है नहीं, मेरा अब भी कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद में एक बोट आती है आर्मी की जो रेस्क्यू करती है कि पंडित जी अब भी चलो हमारे साथ। उन्होंने कहा नहीं, मेरे साथ मेरे केशव हैं, तो मैं नहीं जाऊँगा। तो कोई बात नहीं, देख लीजिए आपका वो है, नहीं मेरे केशव मुझे कुछ नहीं होने देंगे, मैंने पूरी ज़िंदगी इनकी पूजा करी है। उसके बाद में और ज़्यादा बहाव आ जाता है, मतलब वहाँ पर बाढ़ पानी भर जाता है, तो वो टॉप फ्लोर पे पहुँच जाता है, अपना बिल्कुल मंदिर के गुंबद पे खड़ा हो जाता है। तो आप ये देखिए कि वहाँ पर खड़े होकर कि नहीं, मेरे केशव मुझे बचाएंगे ही बचाएंगे, मुझे कुछ नहीं होने देंगे, फिर से ये चीज़ें सही हो जाएंगी। तब फिर हेलीकॉप्टर आता है, हेलीकॉप्टर से बचाने की कोशिश की जाती है, रेस्क्यू हो रहा होता है। तो बोलते हैं कि पंडित जी आ जाओ, आपके क्यों यहाँ पर इस तरीके लटके हो, हम आपको बचा लेंगे अभी। तो नहीं, मेरे केशव मुझे बचाएंगे। अरे ये केशव बचाएंगे, उसके बाद में उनकी डेथ हो जाती है वहाँ पर डूब कर। तो गुस्से में भरे हुए होते हैं, केशव के पास जाते हैं। केशव कहते हैं कि वो भड़कना शुरू कर देता है कि मैंने पूरी ज़िंदगी तुम्हें पूजा करी और तुमने मेरी भक्ति का ये इनाम दिया। केशव ने कहा कि मैंने तुझे, देखो कर्म करना उनके हाथ में है। केशव ने कहा कि आपने कर्म क्यों नहीं किया, आप मेरी भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन मेरे ही दिए हुए उपदेशों को आप पालन नहीं कर रहे हो, आप उसको गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हो। मेरे केशव मुझे बचाएंगे, आप क्यों डिपेंडेंट हो मेरे पर, जब मैंने आपको कर्म करने की सलाह दी है। कर्म करने के लिए मैंने सबसे पहले आपको आर्मी को भेजा, आपके पास आर्मी को भेजा, तब भी आपने नहीं सुनी मेरी बात। उसके बाद में मैंने बोट में आर्मी को भेजा रेस्क्यू करने के लिए, तब भी आपने मेरी बात नहीं सुनी। लास्ट में मैंने हेलीकॉप्टर से भेजा आपको रेस्क्यू करने के लिए, खुद मैं ही आया आपको रेस्क्यू करने के लिए, लेकिन तब भी आपने मेरी नहीं सुनी। आप मेरे उपदेशों का पालन नहीं कर रहे और उल्टा मेरे ऊपर ही ब्लेम कर रहे हो। तो बेसिकली कर्म तो आपको करना ही होगा। भगवान किस चीज़ का माध्यम है? भगवान आपको डायरेक्शन दिखाने का माध्यम है, कि आपको डायरेक्शन दिखाएंगे वो, ना कि वो कर्म में आगे आगे चलेंगे। आप कर्म तो आपको करना पड़ेगा, चूज आपको करना पड़ेगा।